हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे आपकी बीएड बेस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो है डेली बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको सभी को शाम को 7 बजे देखने को मिल जाते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर जुड़ के क्लास अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का अपडेट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, और पेन और कॉपी लेकर शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 से 2, उसे चुनिए जो तीन अन्य से भिन्न है। ठीक है, कान है, नाक है, आंख है और हृदय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हृदय आपका भिन्न हो जाएगा। क्यों? कान की बात करें, नाक की बात करें, आंख की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को जो है हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हृदय को जो है हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्लियर सभी को? हृदय को छोड़कर अन्य सभी जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि हृदय शरीर के अंदर का एक अंग है। ठीक है, कान, नाक, आंख ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन हृदय जो है शरीर के अंदर की अंग है। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल और वनस्पति शास्त्र है। तो देखिए पढ़ लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा कौन सा अलग है। चलिए, भूगोल आपका अलग है यहाँ पे। ठीक है, भूगोल को छोड़कर अन्य सभी जो है विज्ञान विज्ञान से संबंधित विषय हैं, जबकि भूगोल जो है कला से संबंधित विषय है। ठीक है, भौगोलिक विज्ञान से। तीसरा नंबर है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन करना है। ठीक है, ओ यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यू की बात करें, ओ की बात करें, आई की बात करें, ए की बात करें, सभी के सभी क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल कितने होते हैं साथियों? 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ए गायब है, ई गायब है। ठीक है, तो ई हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए अक्षर श्रृंखला में सभी स्वर घटते क्रम में लिखे गए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से घटते क्रम में आएंगे तो ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। ठीक है, घटते क्रम में ना, तो यू ओ आई ई ए आ जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन करना है। ठीक है, ए जेड है, सी एक्स है, एफ यू है। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ए का जेड विपरीत, ए के बाद सीधा सी पे गया है। ठीक है, तो सी का विपरीत आपका एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका 2 प्लस हो गया। ठीक है, ये तो इसका विपरीत है। ठीक है, सी एक्स का विपरीत है। अब यहाँ से 2 आगे गया है, तो यहाँ से 3 आगे गया है। ठीक है, एफ पे गया है ना, तो 3 आ गया है। एफ का यू विपरीत हो गया। ठीक है, तो 3 आगे गया है, 2 आगे, 3 आगे। अब कितना आगे जाएगा? तो यहाँ से अब जो है 4 आगे जाएगा। ठीक है, तो अब आपका 6 पे आता है, और 6 और 4 कितना होता है? 10। 10 क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, 10 हमारा जे हो जाएगा, और जे का विपरीत आपका होता है साथियों क्यू। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, जे का विपरीत हमारा क्यू आता है। क्लियर? विपरीत सभी को पता है ना, मैंने आपको बताया है। जैसे ए का बी, सी, डी हो गया, ऐसे लास्ट तक जाएंगे तो आपका वाई और जेड हो जाएगा। उसी प्रकार ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, इसका डब्ल्यू। इसी प्रकार लास्ट में हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा, और वाई का विपरीत हमारा बी आ जाएगा। इसको बोलते हैं विपरीत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 5वां नंबर, सही विकल्प का चयन करते हुए निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए पहले तो इसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। 18 है, तो इसको नॉर्मली हम 6 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6।
इसका ये लास्ट वाला 6। तो अब अगर श्रृंखला देखेंगे तो देखने से पता चलेगा कि डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। हमने फिलअप किया है ए सी बी। ए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है हमने यहाँ पे फिलअप किया है, ठीक है। बी वाला, चलिए। ऐसे क्वेश्चन आता है तो पहले उसको काउंट कीजिए, उसको देखिए कितने सार्थक क्रमों में जो है मतलब बराबर बराबर हिस्सों में कितने बांट सकते हैं, तो उस हिसाब से बांट लीजिए। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है कौन सी श्रृंखला चल रही है। जैसे यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी की श्रृंखला चल रही थी, हमें इसको जब डिवाइड किया तो हमें पता चल गया। उस हिसाब से आप आगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित अंक श्रृंखलाओं को पूरा कीजिए, ठीक है। 3 है, 6 है, 18 है, 72 है। देख, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 3 का 6 यानी कि 3 दूनी 6, 6 से 18 यानी कि 6 18 हुआ है, ठीक है। 6 18, 18 चौका 72, अब 72 पचे आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 18, 18 चौक 72, 72 पचे, 72 पचे 360 होता है। तो 360 आंसर आ जाएगा आप सभी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। सातवां नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अशुद्ध संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अशुद्ध संख्या इसमें से कौन सी हमें वो बता रही है। देखिए 7 है, 28 है, ये 7 है, ये 28 है, ये 63 है, ये 124 है, ये 215 है, ये 342 है, और ये है 511। इसमें समझ गए अशुद्ध संख्या मतलब जो है गलत आ गई है बीच में, हमें वो बताना है, ठीक है। 7 की बात करें, 7 से 28, 7 चौक 28, लेकिन यहाँ पे जो कूड़े वाला सीन है ही नहीं। यहाँ पे सीन है, देखिए यहाँ पे सीन है आपका ये 7 जो है 2 का क्यूब, दो चौका मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 माइनस 1, ये हो गया है। तो यहाँ पे आपका 3 का क्यूब, तितली का 9, 9 3 का 27, 27 और माइनस 1 आपका यहाँ पे 26 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया है 28, ठीक है। इसकी बात करें तो आपका 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 माइनस 1 63, ये बराबर है। ये 5 का क्यूब, 5 पचे 25, 25 पचे 125 माइनस 1, ये हो गया, सही है। 6 का क्यूब 216 माइनस 1, 7 का क्यूब 343 माइनस 1, और 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है, माइनस 1। सभी यहाँ पे क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो है इसने प्लस की माइनस की जगह प्लस कर दिया है, तो आपका 28 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस किया गया है सब में, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। तो ये वाला आपका जो दिया गया है पद गलत है, 28 वाला, ठीक है। चलिए, सब चेक करने से अच्छा है जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उसको चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए हुए सेट की संख्याओं के समान हो। 363 दिया गया, 489 दिया गया, 579 दिया गया, ठीक है। तो अगर एक चीज देखेंगे इनमें सभी में समान क्या है, तो सभी में समान आपका है 3 प्लस 6 प्लस 3, 12 हो गया। अब इसको भी तोड़ के इसने 1 प्लस 2 में लिख दिया है, ठीक है। 1 प्लस 2 में लिख दिया तो आपका 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 4 प्लस 8 प्लस 9, 12, 12, 12, 4 8 12 हो गया ना। 8 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 को क्या किया इसने 2 प्लस 1 में करके 3 आ गया, मतलब लास्ट में 3 लेके आ जा रहा है 2 बार खंड विभक्त करने के बाद। 9 5 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, चल 11, 21 होगा, ठीक है। जिसको वापस 2 प्लस में कर देंगे तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें इसमें करना पड़ेगा। अगर इसको करते हैं तो देखिए 6 प्लस 6 11 हो जाएगा, अगर इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। 5 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा,
छः पाँच 11, 11 12 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। और इसको अगर करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। इसकी बात करते हैं। 7+4+1, अच्छा 4+7+6, 7×4 11, 1 12। ठीक है, हाँ चलिए इसको अगर अलग अलग कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 471 जो है एक समान सेट है। जो दिया गया है 363, 489 और 579, इनके समान आपका 471 जो संख्या है सेट समान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो कि कुछ समानता रखते हुए 4 विकल्पों में से इन 3 शब्दों के बारे में सबसे उचित वर्णन का चयन कीजिए। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली आगरा मथुरा। दिल्ली क्या है, आगरा क्या है, मथुरा क्या है? दिल्ली आगरा मथुरा। तो इन सभी में ये देश की राजधानी रही हैं? नहीं। ये अनेकों मंदिर वाले स्थान है? नहीं। ये धार्मिक पृष्ठभूमि रखते हैं? रखते तो आगरा तो नहीं रखता है। दिल्ली में एक है, मथुरा में है, मतलब दिल्ली भी उतना फेमस नहीं लेकिन मथुरा है, चलिए ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसकी बात करें तो ये जो तीनों के तीनों शहर हैं यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चिकित्सक चिकित्सक रोगी के समान तरीके से संबंधित है जैसे वकील किससे संबंधित है? चिकित्सक जो है रोगी से समान तरीके से संबंधित जैसे वकील किससे? ग्राहक से, अपराधी से, मजिस्ट्रेट से या मुवक्किल से? तो देखिए, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी को रोग से मुक्ति दिलाते हैं उसी प्रकार वकील जो है मुवक्किल को न्याय दिलाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन के पढ़ेंगे 11 नंबर। थकावट कार्य से संबंधित है। ठीक है, थकावट जो है कार्य से संबंधित है जैसे प्रसन्नता संबंधित है किससे? बताइए। थकावट जो है कार्य से संबंधित है जैसे प्रसन्नता किससे संबंधित है? तो सफलता से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार कार्य करने से थकावट होती है उसी प्रकार सफलता मिलने पर जो है प्रसन्नता मिलती है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है प्रश्न नंबर 12 से 14 के लिए नीचे दिए गए नीचे दिए गए प्रश्न में है। हाँ, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह है। ठीक है, एक और मतलब ये वाला चिन्ह दिया गया है जो ब्रैकेट में है। इसके बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्र और राष्ट्रपति जैसे दिए गए, जिनमें आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का चिन्ह जो है संबंध हमें दूसरी तरफ पे दिया गया है दाईं ओर के शब्द के विकल्प को स्थापित करना। ठीक है, तो राष्ट्र का संबंध आपका राष्ट्रपति से दिया गया है। ठीक है, राष्ट्र का संबंध आपका राष्ट्रपति से दिया गया है। तो जिस प्रकार राष्ट्र का प्रधान आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्र का प्रधान आपका राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का प्रधान आपका राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जिस प्रकार राष्ट्र का प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य का प्रधान व्यक्ति आपका राज्यपाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, महल जो है राजा से संबंधित उसी पर हवाई अड्डा जो है किससे संबंधित होगा? बताइए। यात्री से, बस से, हवाई जहाज से या कुली से? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार राजा जो है महल में रहते हैं उसी प्रकार हवाई जहाज जो है हवाई अड्डे पर रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका है। राजा जो है महल में रहता है उसी प्रकार हवाई अड्डे पर कौन रहता है? हवाई जहाज रहती है, यानी कि प्लेन रहती है। 14 पिरामिड, यानी कि पिरामिड जो है आपका इजिप्ट में है उसी प्रकार एल्फी टावर कहाँ है? एफिल टावर। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार पिरामिड पिरामिड जो है इजिप्ट यानी कि मिस्र में है उसी प्रकार एफिल टावर आपका फ्रांस में है साथियों, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए चल लेते हैं 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। केतन जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री तक 35 डिग्री तक 180 डिग्री जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? पहले तो हमें एक डायग्राम बनाने पड़ेगी। आप सभी को पता होगा कौन सा डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम। ठीक है, पहले ये बना लीजिए। ये जो है उत्तर की दिशा है, ये आपका दक्षिण की दिशा है, आपका पूर्व का दिशा है और आपका पश्चिम का दिशा है। इतना क्लियर है सभी को?
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब क्या बोला है, केतन जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। चलिए, उसका जो मुंह है दक्षिण की तरफ है, इतना हमें क्लियर है, ठीक। उसका मुंह जो है दक्षिण की ओर, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। पहले तो यहाँ से है, एक डायग्राम बनाइए। एक मिनट रुक जाइए, सीधा नहीं बनेगा। सीधा बनाने के लिए हमें इस दिशा में, आपका दक्षिण की दिशा, तो केतन का जो मुंह जो है दक्षिण की दिशा में है, ठीक है। केतन दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में। सपोज घड़ी की दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है, लेकिन इसकी विपरीत दिशा की अगर बात करें तो विपरीत दिशा जो है इसकी इधर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये इसकी विपरीत दिशा है घड़ी की, और ये जो है घड़ी की सही दिशा है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जो है 135 डिग्री, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा बोला है ना, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि यहाँ से इधर 135 डिग्री, ठीक है। हमको पता है ये 90 का कोण बनेगा, ठीक है। तो 135 जो इसके बीच में आएगा, यानी कि जो है वो जो है 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक घूम गया, ठीक है। ये अक्सा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री यहाँ पर घूम गया, ठीक है। 180 डिग्री जो है घड़ी की दिशा में घूमता है। अब यहाँ से क्या बोला, 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री जो है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमें पता है कि 135 है, ठीक है। अब 180 बोला है तो 50 आएगा। हमें पता है कि ये पूरा 90 का है, 90 में से पूरा तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसको 50 इसमें से अगर आगा करेंगे, 50 नहीं 45, ठीक है। 135 तो है, 35 में आपको 40 जोड़ देंगे, 45 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक आएगा आपका 145, 5 5। यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 145, ठीक है। अब वो किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा, ठीक है। ये वाली दिशा में है, तो ये जो है किसके बीच के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए, अगला आपका 16 नंबर। चलिए, इसमें आपके अभी डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अजय जो है 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। 30 मीटर जो है उत्तर की तरफ जाते हैं। चलिए, 30 मीटर उत्तर की ओर ऊपर हो जाएगा। 30 मीटर जो है अजय उत्तर की ओर गया, ठीक है। 30 मीटर ये हो गया। तब वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी यानी कि राइट साइड, राइट साइड जो पूर्व की दिशा होती है, तो इधर मुड़ के आपका जो है 40 मीटर जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है 40 मीटर जाता है। चलिए, तब फिर वो जो है बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से क्या बोला है, पहले दाहिनी ओर मुड़ा था। एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो बहुत ऊपर जाएगा ना, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा। वापस एक बार देख लेते हैं। चलिए, 30 मीटर बोला था, 30 मीटर हम थोड़ा सा छोटा डायग्राम, बस ऊपर जो है 30 मीटर, यहाँ से दाहिनी ओर 40 मीटर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से 40 मीटर होगा, तब वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर उसका जो है वापस उत्तर की दिशा होगी। वापस उत्तर की दिशा में कितना बोला है, 20 मीटर, ठीक है। वह जो है 20 मीटर वापस उत्तर की दिशा में गया। क्लियर सही को। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर। अब यहाँ से वापस बाईं ओर मुड़ रहा है, तो वापस बाईं ओर जो है इसका हो जाएगा पश्चिम की दिशा 40 मीटर, ठीक है। वो अपने प्रारंभिक वो अपने मौलिक स्थिति से कितनी, मौलिक यानी कि प्रारंभिक इस स्थान से जो है अभी जो है कौन सा स्थान पे है, ठीक है। तो
यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है ना। देखिए ये तो 30 हो गया, और ये वाली जो दूरी है जो हमें पता नहीं है कितनी हो जाएगी, इसके सामने वाली पूछा है तो 20 हो जाएगी, ठीक है। और 30 और 20 आपका हो जाएगा 50 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है। वो अपनी मौलिक स्थिति से जो है कितनी मीटर की दूरी पर है, तो आपका जो है 50 मीटर की दूरी पर है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर सभी को? कोई डाउट नहीं। 17 नंबर है। एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति ने अमित को इशारा करते हुए उसका पुत्र, ठीक है, अमित का पुत्र, ठीक है, अमित का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा है। यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो पुत्र है, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र, यानी कि अमित का जो पुत्र है, उसका पुत्र यानी कि, अच्छा, समझ में आ गया, व्यक्ति का भी पुत्र आपका है, ठीक है। देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए अमित ने कहा, उसका पुत्र, यानी कि व्यक्ति का जो पुत्र है, मेरे पुत्र यानी कि अमित के पुत्र का चाचा है, ठीक है, ये इसका चाचा है। क्लियर सभी को? यानी कि जो अमित है और जो वृद्ध व्यक्ति है, इन दोनों के संबंध में आपका क्या हो जाएगा, पुत्र और पिता का संबंध हो जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति का जो पुत्र है, अमित का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। तो वृद्ध व्यक्ति जो है अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो वृद्ध व्यक्ति जो है अमित का पिता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? वृद्ध व्यक्ति जो है अमित का पिता होगा। क्लियर सभी को? उसका पुत्र यानी कि वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है अमित के पुत्र का चाचा है, ठीक है। यानी कि चाचा किसको बोलते हैं, अपने पिता के भाई को चाचा बोलते हैं, ठीक है, पिता का भाई, ठीक है। यानी कि इस व्यक्ति का पुत्र अगर ये है तो अमित भी जो है इसका पुत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिता पुत्र का संबंध है, तो वो व्यक्ति जो है अमित का पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। पदक प्राप्त करते व्यक्ति को दिखाते हुए आरती ने कहा, वह मेरे चाचा के पुत्र का भाई है, ठीक है। पदक प्राप्त करते हुए आरती ने कहा, वह मेरे चाचा, ठीक है। आरती के चाचा और मेरे चाचा के पुत्र, चाचा के पुत्र का भाई है, ठीक है, चाचा के पुत्र का भाई है। वह व्यक्ति आरती का कौन है, तो वह व्यक्ति जो है चचेरा भाई हो जाएगा आरती का, ठीक है, चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर को? पदक प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है आरती का कौन हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर है। पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ जो है पंक्ति से किसी भी किनारे से जो है पांचवा है। पंक्ति में कितने पेड़ है, किसी भी किनारे से पांचवा है ना। देखिए 1 2 3 4 5, इधर से पांचवा है, 1 2 3 4, इधर से भी पांचवा है, ठीक है। तो पंक्ति में आप देखिए उधर से आगे से अगर जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5, आगे से भी हो गया, पीछे से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए कितने जन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए बोला था ना, आगे पीछे से मैं बोलता हूँ ना, आगे पीछे से आपने जोड़ लिया, 5 5 बोला है, 5 में से -1 कर दो। इसलिए बोलता हूँ बार बार आपको -1 करने के लिए, ठीक है। अभी समझ में आया कौन से कॉन्सेप्ट इसका, कि -1 क्यों किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन ही वैसा आ गया आपको बताने लायक, ठीक। पीछे आगे से दोनों से जोड़ दिए, 5 5 बोला था, उसमें से -1 कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन। मंजरी का मकान जो है पंक्ति के किनारे से 7वां है तथा दूसरे किनारे से 11वां है, ठीक है। एक पंक्ति से 7वां है, दूसरे किनारे से 11वां है, तो पंक्ति में कितने मकान है हमें बताना है, ठीक है।
पक्ति में कुल कितने मकान है अगर हमें बताना है तो 7 4 11 और 7 को जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 17। तो पक्ति में कुल आपके 17 मकान है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आपको क्लास कैसी लगी नीचे फीडबैक अपना जो है क्लास के बारे में बता दीजिएगा। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे आप मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।